Welcome back guys with Resident Evil 4 chapter 402 with no damage strategy। आपने देखा जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने बॉस फाइट की थी और उसमें रॉकेट लॉन्चर ही हमने यूज़ किया है। हमने अभी तक 3 रॉकेट लॉन्चर यूज़ कर लिए हैं और इस पार्ट में मैं एक और रॉकेट लॉन्चर यूज़ करने वाला हूँ। और जो मुझे ट्रेजर मिला था, जो मुझे ट्रॉफी मिली थी लास्ट चैप्टर में, मैंने वो भी इसको सेल कर दिया मर्चेंट को। और मैं चूँकि नो डैमेज स्ट्रेटजी के साथ खेल रहा हूँ, इसलिए मेरे पास जितनी भी हेल्थ आइटम्स हैं मैं वो सब सेल कर रहा हूँ इस मर्चेंट को। और सेकंड नंबर पे वजह से मैंने एक हेल्थ स्प्रे रखा हुआ है, क्योंकि ये मुझे जब मैंने गेम स्टार्ट की थी मुझे उसी टाइम ही मिला था, तो इसी वजह से मैंने ये अपने पास अभी तक रखा हुआ है। तो जैसे ही आप इस सेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपको 2 एनिमीज़ मिलेंगे और मेरी स्ट्रेटजी वही है, लेग्स पे शूट करके उसके बाद उनको फिनिश करना। मैंने इसको बाय चांस फिनिश किया है तो वो पैरासाइट निकला है, तो अब ये पैरासाइट को मैंने यहाँ पे फिनिश किया है। जैसे ही इसको मैंने फिनिश किया है, आगे गया हूँ, आगे यहाँ पे ट्रिगर है। तो आपको पता है सर्वाइवल गेम है और ट्रिगर कलेक्ट करना तो मस्ट है। और यहाँ पे मैंने ट्रिगर कलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने राइफ़ल इक्विप कर ली है। और राइफ़ल इक्विप करके यहाँ से फ़ौरन आगे जाना है और यहाँ पर जितने भी एनिमीज़ हैं उन सबको मैं राइफ़ल के साथ ही फिनिश करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा और मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा मैस यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहता। यहाँ पर आप फर्स्ट जो वेव है एनिमीज़ की, मैं उसको यहीं पर ही फिनिश करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनिमीज़ के पास डायनामाइट है, यहाँ पे उनके पास उनके एक्स हैं जो कि वो दूर से ही आपको हिट कर देते हैं। तो मैं ना तो उनके पास जाके उनसे फ़ाइट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनको यहीं पर ही फिनिश कर दूँ। और मैंने यहीं पर ही उनको यहाँ पे ये फिनिश कर दिया। ये देखिए, ये डायनामाइट स्टिक्स मेरे पे ये थ्रो कर रहे हैं। ये लास्ट वन है। जैसे मैंने इसको फिनिश यहाँ पे किया, यहाँ पे जितने भी एनिमीज़ थे उन सबको मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। और अब मैंने यहाँ से लैडर से मैं नीचे डाउन हुआ और यहाँ पे मैंने इसको ऑपरेट किया। तो जैसे मैंने इसको ऑपरेट किया, एक कार्ड जो कि आ गई है जिसमें डायनामाइट है और डायनामाइट के थ्रू हमने यहाँ पर ब्लास्ट करना है और हमने अपना आगे जाने के लिए रास्ता बनाना है। ये बेसिकली एक माइन सेक्शन है। ये ज़्यादातर हम चैप्टर जितना भी करेंगे ये माइन सेक्शन ही है, माइन चैप्टर ही है। चैप्टर 4 इसके पार्ट है 1, 2, 3 और बेसिकली हम ये माइन के अंदर ही करेंगे, माइन सेक्शन ही है। इसको मैं यहीं पे हिट कर रहा था क्योंकि इसके पास डायनामाइट स्टिक थी और मैं नहीं चाह रहा था कि मुझे किसी भी किस्म का डैमेज हो, क्योंकि इसने यहाँ पे पावर सप्लाई ऑफ कर दी थी। और अब हमने जाके यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन करनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन करके बैक टर्न करूँगा उसको क्रिएट करने के लिए, उसी टाइम ही एनिमीज़ की सेकंड वेव स्पॉन हो जाएगी। ये देखिए, एक यहाँ पर स्पॉन हो गया है और एक इसको जैसे ही मैं ऑपरेट करने गया हूँ, एक यहाँ पर हो गया स्पॉन। मैं इसको यहाँ पर फिनिश नहीं करना चाह रहा, इसको मैं डायनामाइट के ज़रिए ही मैं इनको फिनिश करूँगा। उसके लिए मैं वापस से डायनामाइट उठाने के लिए अंदर आया हूँ। तो यहाँ पर जितने भी एनिमीज़ थे वो सब के सब अब ये अंदर आएंगे। तो जैसे ये मेरे पास आ रहा था, आपको पता है मैंने ये शॉटगन जिसका नाम स्ट्राइकर है मैंने वो यूज़ किया है। और यहाँ पर ये जितने भी थे इन सबको मैंने एसएमजी ग्रेनेड के साथ डाउन किया है। और अब मैं यहाँ पर वापस आया हूँ, यहाँ पर मैं इसको डाउन करूँगा। मैंने इसको लेग पे शूट किया है ताकि ये नीचे डाउन हो। तो ये डाउन होगा तो ऑलमोस्ट 10 to 15 सेकंड आपके पास टाइम होता है। और जैसे ही मैंने इसको डाउन किया और ये ब्लास्ट और ये जितने भी यहाँ पे थे 2 ये फिनिश हो गए हैं। ये लास्ट रह गया है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही फिनिश कर दूँगा विद नाइफ। आपको पता है नाइफ के साथ ज़्यादा डैमेज होता है, मतलब मोस्टली आप यहाँ पर अपने एमो सेव कर सकते हो। 1-2 एनिमीज़ को आपने फिनिश करना है तो आप इजीली उनको यहाँ पे फिनिश कर सकते हो विद नाइफ, आप इजीली कर सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर यूज़ करने वाला हूँ,
क्योंकि यहाँ पर 2 जाइंट एक साथ आ रहे हैं और एक साथ 2 जाइंट्स को यहाँ पर, क्योंकि स्पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर एक जाइंट होता तो मैं उसको यहाँ पर इजीली फिनिश में कर सकता था। यहाँ फ्लैशबैंग था, मेरे बैकपैक में जगह नहीं है, इसी वजह से मैंने फ्लैशबैंग कभी नहीं यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास रॉकेट लॉन्चर है। मैं फ़ौरन से यहाँ पर गया हूँ जहाँ पर एक सेंटर में होल है और उसको मैंने ऑपरेट किया तो एक जाइंट तो उसके अंदर चला गया। आपने भागते हुए ये कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल इसके एजिस पे ना भागें, क्योंकि जाइंट अंदर है और वो बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है और वो बाहर निकलते हुए आपको भी अंदर खींच लेगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप बेहतर है कि आप वहीं से फाइट आप दूर रहें, उससे दूर रहें होल से। और ये रॉकेट लॉन्चर उसको मैंने हिट किया और ये बूम हुआ है और यहाँ पर दोनों जॉइंट्स फिनिश। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप इसको इनके साथ फाइट भी कर सकते हैं, एक को आप गिरा भी सकते हैं, जैसा आपका दिल करे आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं नो डैमेज स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहा हूँ और मुझे ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने इसी के साथ ही मैंने इसको फिनिश किया। और यहाँ पर आगे जो सेशन है इसके अंदर दोबारा से पैरासाइट्स आने वाले हैं, उड़ने वाले, जो एशले को लेके गए थे। जैसे ही आप यहाँ पे इस केव के पास आएंगे आपको ये स्पॉन हो जाएंगे। ये आपने इसको हिट किया है और बाकी जितने भी हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। बेहतर है कि आप इनको अपने पास आने दें, आप खुद इनके पास आगे जाकर फाइट ना करें, क्योंकि आपके पास एक मिशन कवर भी अवेलेबल हो जाता है इस तरह केव में रहने से। और क्योंकि ये फ्लाई करते हुए आ रहे हैं, उड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप अगर इसके साथ फाइट करेंगे तो आपको डैमेज होगा। तो बेहतर है कि आप अपनी तरफ से कवर प्रॉपर तौर पर यूटिलाइज़ करो उसको। ये यहाँ पर फिनिश हो गए हैं और अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। आपने इनको यहीं पर ही अपनी तरफ से पूरे कवर में रहते हुए ही इनको फिनिश करना है। और आपने कोशिश करनी है कि आप ऑटोमेटिक ही गन यूज़ करें। ऑटोमेटिक आप मतलब कि टीएमपी ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टीएमपी है और मैं टीएमपी ही यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे शॉटगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोस्ट सूटेबल गन शॉटगन है या टीएमपी है, और मैं ये दोनों ही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि ये सेशन है बेसिकली इन पैरासाइट्स का है। इन पैरासाइट्स को मैं ऐसे ही इनको मैं फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक एक फायर के साथ आप इनको फिनिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। ये देखें, अब ये 2 एनिमीज इकट्ठे हो गए हैं और मैं इसको शॉटगन के साथ ही फिनिश करने वाला हूँ। आगे हमने जो नेक्स्ट में है नेक्स्ट जो हमने आगे मूव करना है उसके अंदर हमने केव में जाना है। हमने लाइट्स को ऑन करना है, जिसकी वजह से डोर वहाँ पर मेल्ट होगा और हम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। केव से बाहर निकल के मैंने यहाँ पर सारी सिचुएशन को देखा है। और मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि ये गेम इस सेशन में यहाँ से आगे मैंने जस्ट 1 टाइम प्ले की है, इसके अलावा मैंने प्ले नहीं की पहले बस मैंने 1 टाइम प्ले किया और ये सेकंड टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और जैसे ही आप यहाँ से फ़ौरन आप केव में टर्न करेंगे और आपने बटन प्रेस करके लाइट को ऑन करना है। और जैसे ही आप लाइट को ऑन करेंगे आपको यहाँ पे साउंड सुन गया कि वो पैरासाइट्स दोबारा से आ रहे हैं, और आपने कोशिश करनी है कि आप उनको यहाँ पर ही इनको स्टॉप करना, क्योंकि ज़्यादा अंदर आएंगे तो फिर ये एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इनको फिनिश करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसी वजह से फिर मैंने इनको यहीं पर ही फिनिश किया। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे गेम आगे जा रही है वैसे वैसे गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, हार्ड होती जा रही है। गेम को प्ले करते हुए मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट केव के अंदर मैंने लाइट ऑन कर दी है और यहाँ पर एमओ था, एमओ को मैंने पिक किया और अब मैंने सेकंड केव में जाना है। और सेकंड केव में जाने के लिए मैं प्रॉपर तौर पर एनिमीज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप केव के अंदर जाएंगे जाते साथ ही आपको 2 एनिमीज़ आपको फिर से स्पॉन हो जाएंगे, जो कि आपको फिनिश करने हैं। तो आप उसके लिए प्रॉपर तौर पे आप तैयार रहें। ये देखें, जैसे ही मैं केव में आया हूँ तो ये फ़ौरन से 2 एनिमीज़ यहाँ पर आ गए थे दोबारा से। तो इनको फिनिश करने के बाद कि जैसे ही मैंने इसका लाइट का बटन प्रेस किया है, लाइट गई है, डोर मेल्ट हुआ है
और अब हमने इसी ही डोर में जाना है। ये चैप्टर बहुत ही आप कह लें कि सादा से चैप्टर है। इसमें किसी किस्म का कोई कट सीन नहीं है, किसी किस्म का कोई कट सीन से मुराद किसी किस्म का कोई भी आप इस सेशन के अंदर किसी भी किस्म की सैलावेयर के साथ या लॉर्ड सैडलर के साथ किसी भी किस्म का कोई टॉक नहीं हुआ। तो इस वजह से ये चैप्टर मुझे बहुत सिंपल लगता है। चैप्टर 402 और 403 ये दोनों चैप्टर बहुत ही सिंपल और सादे से चैप्टर हैं, लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर फ़ाइट है जो कि आप देख रहे हैं। जस्ट फाइट करनी है और कुछ नहीं। जैसे ही आप केव से यहाँ से बाहर आएंगे इनको फिनिश करते हुए, तो आपको ये दो आपको मूव करते हुए नजर आएंगे। एक को तो मैंने फ़िनिश कर दिया, लेकिन एक प्रॉपर उसमें एंगल में नहीं आ रहा था, तो फिर इसका हल मैंने स्ट्राइक कर लिया और मैं आगे नेक्स्ट मूव किया है। मैंने कहा जब ये क्लोज अटैक करेंगे फिर ही इनको मैं फ़िनिश करूँगा। ऑल्दो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप केव में कवर लेके रखें, क्योंकि आपको इनिशियल कवर अवेलेबल होता है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को मैंने निगलेक्ट किया और मैं आगे की तरफ मूव कर दिया, क्योंकि उसको मैं हिट कर रहा था, उसको मैं चाह रहा था कि वो मेरे पास आए, लेकिन वो नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर मुझे आके जाना पड़ा, क्योंकि वैसे भी आगे डोर है, आगे चेक पॉइंट है, तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं था आगे जाने के लिए। तो फ़ौरन से ही गेट ओपन किया और मैं आगे नेक्स्ट मूव किया। तो आगे आपको ये स्टोन मिल जाएंगे जो कि आपको फिनिश भी कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इनसे ज़रा बचते हुए ही जाएँ। जैसे ही आगे जाएंगे, आगे लीवर है, लीवर आप ऑपरेट करेंगे। तो जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो आपने कट सीन देख लिया है, एक के बाद एक आपके पास स्टोन नीचे आप आ रहा है, तो आपने इनको वेट करना है। और यहाँ से आगे चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो थैंक्स। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।